यूएस का एम्प्लॉयमेंट डेटा आया है कल, और मैं आपको कुछ चीज़ें समझाना चाहता हूँ। अगर लास्ट तक देखोगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो प्लीज़ लास्ट तक देखना। दिसंबर 2025 में जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था ना एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, उतना हुआ नहीं, उससे काफ़ी नीचे हुआ। मैं आपको बताता हूँ कि ये जो प्रॉपर चीज़ है ना, इकोनॉमिक साइकिल में कैसे इसकी जगह बनती है। देखो, अगर एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ स्लो होगी ना, जितनी एक्सपेक्ट की है, तो जो यूएस का इंटरेस्ट रेट है वो कट होना थोड़ा अनलाइकली हो जाएगा। मतलब कि जो यूएस के इंटरेस्ट रेट्स है ना, वो कम नहीं करेगा, क्योंकि उसको एम्प्लॉयमेंट कम दिखेगी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा दिखेगा। तो जो यूएस के इंटरेस्ट रेट्स हैं वो सेम रहेंगे, जो कि ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं है। ग्रोथ के लिए हमें क्या होता है ना कि कैपिटल चाहिए होती है, बोरोइंग चाहिए होती है, कर्जा लेना पड़ता है, तो कैपिटल हमें एक तरीके से चाहिए। अगर हायर बोरोइंग कॉस्ट रहेगी तो हमारे लिए ग्रोथ करना बहुत डिफिकल्ट है, कंपनीज ग्रो नहीं कर पाएंगी यहाँ पे। और वहीं दूसरे पर्सपेक्टिव से आप देखोगे ना, तो जिन लोगों ने यूएस के ट्रेजरीज बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रखा है, उनको काफी अच्छा इंटरेस्ट रेट मिलता रहेगा लॉन्गर पीरियड के लिए, जब तक और रेट कट्स नहीं होते हैं। तो जितने दिन तक, जितने टाइम तक ये इंटरेस्ट रेट बना रहेगा सेम लेवल पे, उतना ही टाइम जो यूएस गवर्नमेंट है ना, उसको उसका $38 ट्रिलियन का डेट में इंटरेस्ट पेमेंट करना बहुत महंगा पड़ेगा। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने कल एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि 2025 में हमारी जो टोटल प्राइवेट जॉब्स है ना, वो 6.5 लाख से बढ़ी हैं, वहीं जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं वो 1.8 लाख से घट गई हैं। और इससे एक और चीज समझ में आती है कि 2003 से अगर आप देखो ना, तो एम्प्लॉयमेंट डेटा में सबसे पहली बार कम जॉब्स ऐड हुई हैं। और डोनाल्ड ट्रंप को इससे क्या फर्क पड़ता है? डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि जो $38 ट्रिलियन का डेट है ना, उस पर हमें लो इंटरेस्ट पे करना पड़े, और लो इंटरेस्ट पे जब होगा जब यूएस रेट कट करेगा। इसीलिए घूम फिर के वो कहना चाहते हैं कि हमने ना प्राइवेट जॉब्स अच्छी ऐड की हैं, हमने ज़्यादा ऐड की हैं पहले से, तो हमें रेट कट ज़रूर करना चाहिए। वो यूएस फेड को एक निर्देश दे रहे हैं इनडायरेक्टली। उनका सिर्फ इतना सा कहना है कि कोई अनएम्प्लॉयमेंट इतनी नहीं है, आप रेट कट कर दो। और वहीं दूसरी तरफ यूएस फेड कह रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, वहीं इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा है। जबकि जो यूएस फेड या सेंट्रल बैंक कोई भी कंट्री का होता है ना, उनका एक ही मोटिव होता है कि वो जॉब्स या फिर अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच में एक बैलेंस बनाए, दोनों में, दोनों को कंट्रोल में रखें। और उनके लिए जो ये कंट्रोल करने वाली चीज़ है ना, वो है इंटरेस्ट रेट्स। इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है कंट्रोल करने के लिए। और जितना अभी तक आपने मेरी वीडियो में इसमें देखा है, समझा है, उससे आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी कि डोनाल्ड ट्रंप का सिर्फ एक मोटिव है। जो इंटरेस्ट पेमेंट्स है ना यूएस की, जिस पे $38 ट्रिलियन का डेट हो रखा है, उस पे जो यूएस की इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं, वो किसी तरीके से बस कम हो जाएं। बस एक ही मोटिव है। तो जितने भी डोनाल्ड ट्रंप के एक्शंस है ना, वो यहीं आके रुक जाते हैं। उनका बेसिस यही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई एक कमेंट जरूर कर देना। आपके कमेंट से मुझे बहुत फर्क पड़ता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।